स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम सॉल्यूशन निकालेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का, जिस केस के अंदर जो रूट्स होंगे हमारे वो क्या होंगे, इमेजिनरी एंड रिपीटेड रूट्स। तो इस वीडियो के अंदर हम वो वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जिसके अंदर हमें क्या मिलेंगे, इमेजिनरी एंड रिपीटेड रूट्स। तो स्टूडेंट्स, एक बार आगे बढ़ने से पहले हम एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि अभी तक हमने कौन कौन से केसेस किए। जो हमारा केस नंबर 1 था वो क्या था, जब हमारे रूट्स होते हैं रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारा फर्स्ट रूट 0 है और सेकंड रूट 1 है, तो ये दोनों रूट्स क्या हो गए, रियल नंबर्स हो गए और डिस्टिंक्ट भी हो गए। तो इस केस में हम जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखते हैं वो हम कैसे लिखते थे, एक कांस्टेंट c1, देन e रेज टू पावर जो हमारा फर्स्ट रूट है 0, सो 0 इंटू एक्स, देन प्लस सेकेंड कांस्टेंट c2, देन e रेज टू पावर जो हमारा सेकेंड रूट है 1, तो 1 इंटू एक्स। हम ऐसे अपना कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखते थे व्हेन द रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। और जो केस 2 था वो क्या था, व्हेन द रूट्स आर रियल एंड रिपीटेड। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे हमने जो फर्स्ट रूट लिया है वो क्या लिया है, 0 ले लिया, और जो सेकंड और थर्ड रूट है वो हमने रिपीटेड रूट्स ले लिए। यहाँ पे हमने दोनों केस में क्या वैल्यू ले ली, 1। तो इस केस में हम सी एफ अपना कैसे लिखते थे, जो ये 0 वैल्यू है, जो ये फर्स्ट रूट है, ये तो रिपीट हो नहीं रहा, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो सी एफ की टर्म होगी वो क्या हो जाएगी, c1, यानी कि कांस्टेंट, कोई भी एक कांस्टेंट, देन e रेज टू पावर 0 इंटू एक्स। अब हम देख सकते हैं जो बाकी के दोनों रूट्स है वो क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। और जो ये 1 की वैल्यू है वो कितनी बार रिपीट हो रही है, 2 बार। तो इसीलिए m2 और m3 के कॉरस्पॉन्डिंग जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन यानी कि cf की टर्म होगी वो हम कैसे लिखते थे, हम एक ब्रैकेट लगाते हैं और इसके अंदर हम क्या लिख देते हैं, c2 प्लस c3, और ब्रैकेट के बाहर हम क्या करते थे, e रेज टू पावर जो रूट की वैल्यू है विच इज 1 इंटू में x। उसके बाद हम क्या करते थे, जो ये फर्स्ट कांस्टेंट होता है इसको हम एज इट इज छोड़ देते हैं, और जो सेकंड कांस्टेंट होता है उसको हम x रेज टू पावर 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। और ऐसे ही अगर रूट्स 3 बार रिपीट हो रहे होते हैं तो हम कितने कांस्टेंट्स लेते हैं, यहाँ पे 3 कांस्टेंट्स लेते, c2 प्लस c3 प्लस c4। तो स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि जितनी बार रूट्स रिपीट हो रहे होते हैं हम उतने ही कांस्टेंट्स लिखते हैं इस ब्रैकेट के अंदर। तो यहाँ पर हमारे पास 2 बार रूट्स रिपीट हो रहे हैं तो इसीलिए हमने 2 कांस्टेंट्स लिए, c2 एंड c3। और जो फर्स्ट कांस्टेंट होता है उसको हम एज इट इज छोड़ देते हैं, और जो सेकंड कांस्टेंट होता है उसको x रेज टू पावर 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ऐसे ही अगर यहाँ पे एक और कांस्टेंट होता से c4, तो उसको हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं, x रेज टू पावर 2 से। ऐसे ही जो x की पावर होती है वो क्या हो जाती है, बढ़ती जाती है। सबसे पहले क्या आता है, x रेज टू पावर 1, देन अगर एक और कांस्टेंट होता सपोज c4, तो उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं x रेज टू पावर 2 से। ऐसे ही अगर एक और कांस्टेंट होता से c5, तो उसको हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं, x रेज टू पावर 3 से। ऐसे ही जो x की पावर होती है वो क्या होती है, इंक्रीज होती जाती है, 1 2 3 4 5 जितनी बार भी रूट्स रिपीट हो रहे होते हैं। जो हमने थर्ड केस किया था स्टूडेंट्स, वो क्या किया था, इमेजिनरी एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। तो इस केस में हमने क्या लिया, एग्जाम्पल में जो हमारा फर्स्ट रूट है वो क्या है, एक इमेजिनरी नंबर है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है विच इज 2 प्लस 3 आयोटा। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जब भी हमारे इमेजिनरी रूट्स होते हैं, जैसे यहाँ पर हमने जो फर्स्ट रूट ले लिया वो क्या लिया है, 2 प्लस 3 आयोटा, तो ये एक इमेजिनरी नंबर है, एक इमेजिनरी रूट है। तो जो इमेजिनरी रूट्स होते हैं किसी भी इक्वेशन के, वो हमेशा कंजुगेट पेयर्स में एग्जिस्ट करते हैं। तो इसका मतलब अगर हमारा फर्स्ट रूट 2 प्लस 3 आयोटा आ गया अगर किसी इक्वेशन का, यानी कि कोई इमेजिनरी रूट आ गया किसी भी इक्वेशन का, तो जो नेक्स्ट रूट होगा वो क्या होगा, उसका कंजुगेट पेयर। कंजुगेट पेयर मतलब अगर यहाँ पे बीच में प्लस साइन है तो सेकंड रूट में माइनस साइन होगा। तो इसीलिए जो सेकंड रूट लिया है हमने m2 का, वो यहाँ पे क्या ले लिया, 2 माइनस 3 आयोटा। जो 2 माइनस 3 आयोटा है वो क्या है, कंजुगेट है फर्स्ट रूट का। कंजुगेट मतलब अगर बीच में यहाँ प्लस साइन है तो मैंने यहाँ पे माइनस कर दिया, और अगर यहाँ पे माइनस होता तो हम यहाँ इस वाले में प्लस ले लेते, और जो ये वैल्यू होती है 2 एंड 3 की वो सेम रहती है। सो केस 3 में जब भी हमारे पास रूट्स इमेजिनरी और डिस्टिंक्ट होंगे, अब यहाँ पे हम देख सकते हैं m1 और m2 क्या है, इमेजिनरी रूट्स है और डिस्टिंक्ट भी है। इसके अंदर प्लस वैल्यू है और दूसरे वाले रूट में माइनस वैल्यू है, तो ये दोनों अलग अलग रूट्स भी हो गए यानी कि डिस्टिंक्ट भी हो गए।
तो इस केस में हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे लिखते थे? सबसे पहले ई रेज टू पावर, जो ये रियल पार्ट होता है, हमारे इमेजिनरी रूट्स का रियल पार्ट क्या है? जो बिना आयोटा वाला होता है, वो क्या है? 2। तो इसीलिए यहाँ पे क्या आ गया? 2 इंटू एक्स। देन वी हैव टू पुट वन ब्रैकेट, देन C1, एनी कॉन्स्टेंट से C1, देन कॉस ऑफ, जो ये वाली वैल्यू होती है जो आयोटा से मल्टीप्लाई होती है, उसको हम यहाँ पे लिख देते हैं 3 इंटू एक्स, देन प्लस सेकेंड कॉन्स्टेंट C2, देन साइन ऑफ 3x, एंड देन वी हैव टू क्लोज द ब्रैकेट। तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से हम अपना CF लिखते हैं जब भी हमारे पास इमेजिनरी और डिस्टिंक्ट रूट्स होते हैं। नेक्स्ट, अब जो केस नंबर 4 है वो क्या है? इमेजिनरी एंड रिपीटेड रूट्स। तो स्टूडेंट्स, अभी तक हम केस 1, केस 2 और केस 3 ये तीनों केसेस हम प्रीवियस वीडियोस में कवर कर चुके हैं। जो आज की वीडियो है वो किस पर बेस्ड है? केस नंबर 4 पर। यानी कि जब भी रूट्स हमारे इमेजिनरी और रिपीटेड होंगे तो उस केस में हमें कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे लिखना है, आज की इस वीडियो में हम ये सीखेंगे। तो यहाँ पर हम केस नंबर 4 के लिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। हमें क्या लेना है? इमेजिनरी रूट्स, और वो कैसे रूट्स होने चाहिए? रिपीट भी होने चाहिए। तो हम ले लेते हैं अपना सबसे पहले m1 से 2 + 3 आयोटा। तो स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास अब एक रूट इमेजिनरी आ गया किसी भी इक्वेशन का, तो उसका कंजुगेट पेयर भी एग्जिस्ट करेगा। सो m2 क्या हो जाएगा? 2 - 3 आयोटा। अब हमें कौन सा केस लेना है? रिपीटेड रूट्स का। तो हम मान लेते हैं जो ये वैल्यू है 2 + 3 आयोटा की, वो रिपीट कर रही है। तो यानी कि जो हमारा थर्ड रूट है वो भी क्या है? 2 + 3 आयोटा। अब जब हमने 2 + 3 आयोटा की एक बार फिर से वैल्यू ले ली, तो जो फोर्थ रूट होगा वो क्या होना चाहिए? वो क्या होगा? इस वाले का कंजुगेट। क्योंकि अगर ये वाला रूट एग्जिस्ट कर रहा है तो इसका कंजुगेट पेयर भी एग्जिस्ट करेगा। तो जो फोर्थ रूट होगा वो क्या हो जाएगा? 2 - 3 आयोटा अगेन। तो स्टूडेंट्स, केस नंबर 4 में हमने 4 रूट्स ले लिए। m1 इज 2 + 3 आयोटा, m2 इज 2 - 3 आयोटा। ये जो सेकंड रूट है वो क्या है? m1 का कंजुगेट। यानी कि जो m1 और m2 है ये क्या है? एक आपका कंजुगेट पेयर है। अब हमने मान लिया जो थर्ड रूट है वो क्या है? वो भी 2 + 3 आयोटा ही है। यानी कि जो ये वाला रूट है वो क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। और जब ये वाला रूट एग्जिस्ट कर रहा है तो इसका कंजुगेट पेयर भी एग्जिस्ट करेगा। तो हमने m4 क्या ले लिया? 2 - 3 आयोटा। तो हमारे पास यहाँ पे 4 रूट्स आ गए, m1, m2, m3 एंड m4, वेयर 2 + 3 आयोटा जो रूट है वो कितनी बार रिपीट हो रहा है? 2 बार। ऐसे ही जो 2 - 3 आयोटा रूट है वो कितनी बार रिपीट हो रहा है? ये भी 2 बार। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे जो रूट्स रिपीट हो रहे हैं वो कितनी बार हो रहे हैं? 2 बार। 2 + 3 आयोटा 2 बार रिपीट हो रहा है, और ऐसे ही जो 2 - 3 आयोटा है वो भी 2 बार रिपीट हो रहा है। तो इस केस के अंदर अब हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे लिखेंगे, अब हम ये देखते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, हमें क्या लिखना है? CF। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? ई रेज टू पावर, जो रियल पार्ट है वो क्या है? 2। हर केस में क्या है? 2। तो इसीलिए हम क्या लिख देंगे? ई रेज टू पावर 2x। देन वी विल पुट वन ब्रैकेट, वन स्क्वायर ब्रैकेट। उसके बाद अब हम देखते हैं कि जो ये 2 + 3 आयोटा है स्टूडेंट्स, वो कितनी बार रिपीट हो रहा है? 2 बार। और 2 - 3 आयोटा भी फिर 2 बार ही होगा, क्योंकि पेयर्स में एग्जिस्ट करते हैं रूट्स। तो जो रूट्स है वो 2 बार रिपीट हो रहे हैं। तो इसीलिए अब हम कितने कांस्टेंट्स लेंगे? 2 कांस्टेंट्स लेंगे। सिमिलरली जैसे हम अपने सेकंड केस में लेते थे एक ब्रैकेट के अंदर ये वाले 2 कांस्टेंट्स, ऐसे ही हम 2 कांस्टेंट्स लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर, राउंड ब्रैकेट के अंदर। C1 + C2, देन ब्रैकेट क्लोज, देन कॉस ऑफ, जो आयोटा का कोफिशिएंट है वो क्या है हर रूट में? 3। तो हम क्या लिख देंगे? कॉस ऑफ 3x। उसके बाद हम क्या करेंगे? जो ये फर्स्ट कांस्टेंट है उसको हम एज इट इज छोड़ देंगे, जैसा हम केस नंबर 2 में भी करते थे। और जो सेकंड कांस्टेंट होता है उसको हम किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं? x से। तो यहाँ पे जो C2 है उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे x से। देन प्लस अगेन वन ब्रैकेट, राउंड ब्रैकेट। अब यहाँ पे हम C1 और C2 कांस्टेंट्स ले चुके हैं, तो इसीलिए अब हम नए कांस्टेंट्स लेंगे, से C3 एंड C4, देन साइन ऑफ 3x। और अगेन क्या करेंगे? जो फर्स्ट कांस्टेंट लिया है हमने उसको हम ऐसे छोड़ देंगे, और जो ये सेकंड कांस्टेंट है ब्रैकेट के अंदर इसको हम x से मल्टीप्लाई
कर देंगे। तो स्टूडेंट्स ये आ गया हमारा फाइनल CF व्हेन द रूट्स आर इमेजिनरी एंड रिपीटेड। और यहाँ पे हमने कौन सा केस लिया है, रूट्स जो है रिपीट हो रहे हैं 2 टाइम्स, तो इसीलिए हमने यहाँ पे 2 कांस्टेंट्स लिए हैं। दोनों ब्रैकेट्स में क्या है, 2 कांस्टेंट है। फर्स्ट ब्रैकेट में C1 C2 ले लिए, तो जो सेकंड ब्रैकेट था साइन वाला उसके साथ हमने क्या लिया, C3 एंड C4। और जो फर्स्ट कांस्टेंट होता है उसको हम हमेशा एज इट इज छोड़ देते हैं, और जो सेकंड कांस्टेंट है उसको हम x रेज टू पावर 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे भी हमने फर्स्ट कांस्टेंट एज इट इज छोड़ दिया, और जो सेकंड कांस्टेंट है उसको हमने x रेज टू पावर 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। नाउ फॉर एग्जांपल, अगर ये रूट्स 3 टाइम्स रिपीट हो रहे होते तो हम यहाँ पे कितने कांस्टेंट्स लेते, 3 कांस्टेंट्स। यहाँ पर भी 3 कांस्टेंट्स, तो यहाँ पे हम सपोज ले लेते C1 C2 और C3। तो जो थर्ड कांस्टेंट होता उसको हम किससे मल्टीप्लाई करते, x रेज टू पावर 2 से, क्योंकि जो x की पावर होती है वो क्या होती जाती है, इंक्रीज होती जाती है कांस्टेंट्स के साथ। सो आई होप स्टूडेंट्स अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि जब भी हमारे पास इमेजिनरी और रिपीटेड रूट्स होते हैं तो हमें कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को कैसे लिखना है। तो स्टूडेंट्स आगे इस वीडियो के अंदर अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हम वो वाले क्वेश्चंस लेंगे जिसके अंदर इमेजिनरी और रिपीटेड रूट्स आएंगे हमारे। नाउ स्टूडेंट्स अब हम क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। हमें क्या करना है, इस वाली लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना है। तो सबसे पहले अब हम देख सकते हैं जो राइट हैंड साइड है इस इक्वेशन की वो क्या है, 0। तो सॉल्यूशन किसके इक्वल हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के इक्वल हो जाएगा। तो हम सबसे पहले लिख लेते हैं लेट y is equal to complementary function be the solution of this equation, solution of equation 1, and let this equation is 1. Now we have to find complementary function. तो उसके लिए जो फर्स्ट स्टेप होता है स्टूडेंट्स वो क्या होता था, हमें ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखनी होती है। तो अब हम देख सकते हैं यहाँ पर जो क्वेश्चन गिवन है वो डिफरेंशियल ऑपरेटर कैपिटल डी की टर्म्स में है। तो यहाँ से हम डायरेक्टली अपनी ऑक्सिलरी इक्वेशन लिख सकते हैं। तो हम सबसे पहले लिख लेते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, वो क्या हो जाएगी, हमें कैपिटल डी को स्मॉल m से रिप्लेस करना होता है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, m रेज टू पावर 4 देन प्लस 2 m रेज टू पावर 2 देन प्लस 1 इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स ये आ गई हमारी ऑक्सिलरी इक्वेशन। नौ जो स्टेप नंबर 2 होता है वो क्या होता था, हमें ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट्स निकालने होते थे। तो अब हमें इसके रूट्स निकालने हैं। अब हम देख सकते हैं जो हाईएस्ट पावर ऑफ m है इस इक्वेशन में वो क्या है, 4। तो यानी कि जो डिग्री है इस इक्वेशन की वो क्या हो गई, 4। तो यानी कि हमें कितने रूट्स निकालने हैं, 4। हमें 4 रूट्स निकालने हैं। नाउ स्टूडेंट्स अब इस इक्वेशन के रूट्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम देख सकते हैं यहाँ पे पावर 4 है और यहाँ पर 2 है। तो हम क्या करेंगे, जो m रेज टू पावर 2 है उसको हम कोई एक दूसरा वेरिएबल मान लेंगे से z। सो हम यहाँ पे लिख देते हैं लेट m स्क्वेयर इक्वल टू z। नाउ अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, जो ये गिवन इक्वेशन है m की टर्म्स में उसको हम z वेरिएबल की टर्म्स में लिख देंगे, वेयर m स्क्वेयर इज इक्वल टू z। तो अब हम क्या करते हैं, जो फर्स्ट टर्म है m रेज टू पावर 4 वो किसके इक्वल हो जाएगी, जब m रेज टू पावर 2 की वैल्यू z के इक्वल है तो जो m रेज टू पावर 4 होगा वो किसके इक्वल होगा, z स्क्वायर के। तो जो फर्स्ट टर्म है वो क्या आ गई हमारी, z स्क्वायर देन प्लस देन 2 देन m रेज टू पावर 2 विच इज इक्वल टू z। तो m स्क्वायर की जगह पे हम लिख देंगे z, देन वी हैव प्लस कांस्टेंट टर्म विच इज 1 इक्वल टू 0। तो अब हम इस इक्वेशन के रूट्स इजीली निकाल सकते हैं क्योंकि ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो अब हम z की वैल्यू निकाल लेते हैं स्टूडेंट्स। ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई तो इसके रूट्स तो इजीली आ जाएंगे स्प्लिट मेथड से। तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं z स्क्वायर प्लस 2z को हम स्प्लिट कर देंगे z प्लस z देन प्लस 1 इक्वल टू 0। देन z कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास अंदर आ जाएगा z प्लस 1 देन प्लस 1 इंटू में z प्लस 1 इक्वल टू 0। देन वी हैव z प्लस 1 इंटू में z प्लस 1 इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स आई होप कि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालने आते होंगे। तो ये सिंपली हम वही कर रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स ही निकाल रहे हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, फर्स्ट फैक्टर से z इज इक्वल टू -1 और जो ये सेकंड फैक्टर है z प्लस 1 इससे भी z की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 अगेन। अब स्टूडेंट्स हमारे पास z की वैल्यू आई है पर हमें किसकी वैल्यू निकालनी थी, जो हमारी ओरिजिनल इक्वेशन है वो तो m की टर्म्स में थी ना।
तो हमें m की वैल्यू चाहिए। तो जो z है वो किसके इक्वल है? z हमने किसके इक्वल लिया था? m स्क्वायर के। तो अब हम z की जगह पे अपना जो ओरिजिनल वेरिएबल है वो लिख देंगे। तो यहाँ पे जो z है इसकी जगह पे हम क्या लिख देंगे? m स्क्वायर। तो यानी कि जो m स्क्वायर की वैल्यू है वो -1 आ गई, और इस केस के अंदर भी m स्क्वायर की वैल्यू क्या है? -1। तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी? जो ये फर्स्ट वाली m स्क्वायर की वैल्यू है -1, तो यहाँ से जो m की वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी स्टूडेंट्स? प्लस माइनस अंडर रूट में -1। ऐसे ही जो ये हमारे पास सेकंड वाली वैल्यू है m स्क्वायर की -1, इससे हमारी m की वैल्यू क्या आ जाएगी? अगेन प्लस माइनस स्क्वायर रूट में -1। तो यहाँ से अब हमारे पास क्या आ जाएगी m की वैल्यू? m इज इक्वल टू प्लस माइनस, जो ये स्क्वायर रूट के अंदर -1 है ये किसके इक्वल होता है स्टूडेंट्स? आयोटा के। जो m की वैल्यू है यहाँ से वो क्या आ जाएगी? प्लस माइनस आयोटा। तो स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे 4 वैल्यूज आ गई। जो हमारी फर्स्ट वैल्यू है वो हम ले लेते हैं यहाँ पे प्लस साइन के साथ, प्लस आयोटा। तो जो m1 है वो क्या आ गया हमारा? प्लस आयोटा। ऐसे ही जो सेकंड वैल्यू है वो हम नेगेटिव साइन के साथ ले लेते हैं, यानी कि माइनस ऑफ आयोटा। सो दिस इज माइनस ऑफ आयोटा। ऐसे ही जो m3 यानी कि जो थर्ड रूट की वैल्यू है उसके लिए हम क्या करेंगे? हम प्लस ले लेंगे, प्लस ऑफ आयोटा। सो हमारी m3 आ गया प्लस आयोटा। ऐसे ही जो m4 है उसके लिए हम क्या करेंगे? जो ये नेगेटिव साइन है वो वाला कंसिडर कर लेंगे। तो हमारा जो फोर्थ रूट है वो क्या आ गया? माइनस ऑफ आयोटा। सो m4 इज इक्वल टू माइनस आयोटा। तो स्टूडेंट्स ये हमारे चारों रूट्स आ गए, m1 m2 m3 m4। अब हम देख सकते हैं ये जो रूट्स है वो क्या है? आयोटा में है, तो यानी कि इमेजिनरी रूट्स है। सेकेंडली अब हम ये भी देख सकते हैं जो ये प्लस आयोटा की वैल्यू है वो 2 बार रिपीट हो रही है। ऐसे ही जो माइनस आयोटा है वो भी 2 बार रिपीट हो रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये रिपीटेड रूट्स है। तो ये कौन सा केस हो गया? केस नंबर 4, रूट्स आर इमेजिनरी एंड रिपीटेड। तो हम यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देते हैं ये कौन सा केस है? इमेजिनरी। इमेजिनरी रूट्स तो है ही क्योंकि आयोटा की टर्म्स में है, और रिपीट भी हो रहे हैं तो रिपीटेड रूट्स है। और कितनी बार रिपीट हो रहे हैं? जो ये आयोटा की वैल्यू है कितनी बार रिपीट हो रही है? 2 बार। ऐसे ही जो माइनस आयोटा की वैल्यू है वो भी 2 बार रिपीट हो रही है। तो इसलिए जो रिपीटेड रूट्स है वो कितनी बार रिपीट हो रहे हैं? 2 बार। तो 2 टाइम्स रिपीटेड रूट्स। तो अब इस केस के लिए हमें क्या लिखना है? कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। वो हम कैसे लिखेंगे? सबसे पहले ई रेज टू पावर। अब हम क्या करते थे? जो रियल पार्ट होता था रूट्स के अंदर हम वो लेते थे। अब यहाँ पे रियल पार्ट तो कुछ है ही नहीं, खाली आयोटा आयोटा ही दिया हुआ है। तो जो रियल पार्ट है वो क्या है? 0। हम एक तरीके से इसको ऐसे लिख सकते हैं ना स्टूडेंट्स, 0 प्लस आयोटा, 0 प्लस आयोटा, 0 माइनस आयोटा। तो जो रियल पार्ट है वो क्या है? 0। तो 0 इंटू में x, देन ब्रैकेट, देन एक राउंड ब्रैकेट लगाते हैं हम। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे जो रिपीटेड रूट्स है वो कितनी बार रिपीट हो रहे हैं? यहाँ पे 2 बार रिपीट हो रहे हैं। तो इसीलिए हम 2 कांस्टेंट्स लेंगे, c1 प्लस c2, देन ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, देन इनटू कॉस ऑफ। उसके बाद हम कॉस में क्या लिखते हैं? जो आयोटा का कोफिशिएंट होता है। यहाँ पे आयोटा का जो कोफिशिएंट है वो क्या है? हर केस में 1। यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1। तो हमारा क्या आ जाएगा? कॉस ऑफ 1 इंटू एक्स, विच इज एक्स ओनली। उसके बाद हम क्या करते थे? जो फर्स्ट कांस्टेंट है उसको हम एज इट इज छोड़ देते थे, और जो सेकंड कांस्टेंट है उसको हम x रेज टू पावर 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, देन प्लस, देन अगेन राउंड ब्रैकेट। 2 कांस्टेंट्स हम फिर से ले लेंगे, c1 c2 हम ले चुके हैं तो हम लेंगे c3 प्लस c4, देन ब्रैकेट क्लोज, देन साइन ऑफ x, देन स्क्वायर ब्रैकेट। और हम क्या करेंगे? जो ये c3 है इसको हम एज इट इज छोड़ देंगे, c4 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे x रेज टू पावर 1 से। तो स्टूडेंट्स ये आ गया हमारा CF फॉर दीज m1 m2 m3 एंड m4 विच आर इमेजिनरी एंड रिपीटेड रूट्स। तो नेक्स्ट स्टेप में अब हम क्या करेंगे? जो ये 0 इंटू एक्स है ये क्या हो जाएगा? 0, और e रेज टू पावर 0 क्या बन जाएगा? 1। तो इसीलिए ये टर्म क्या बन गई आपकी? 1। तो नेक्स्ट स्टेप में इसकी जगह पे हम क्या लिख देंगे? 1। तो स्टूडेंट्स इस वाले CF को हम कैसे लिख सकते हैं फर्दर? e रेज टू पावर 0x क्या हो गया? 1। तो हम कुछ भी नहीं लिखेंगे, ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा? c1 प्लस c2x, देन इंटू कॉस ऑफ 1x विच इज कॉस x, देन प्लस
राउंड ब्रैकेट में C3 प्लस C4x देन इंटू में साइन एक्स। तो ये आ गया हमारा CF। और हमें क्या निकालना था? सॉल्यूशन निकालना था फॉर द गिवन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो जो सॉल्यूशन है वो हम कैसे लिखते हैं एंड में? सॉल्यूशन इज, हमें ऐसे लिखना होता है स्टूडेंट्स, y इज इक्वल टू, फिर से हम CF की ये वाली वैल्यू लिख देंगे एक बार फिर से। सो सॉल्यूशन इज y इज इक्वल टू C1 प्लस C2x इंटू कॉस एक्स देन प्लस C3 प्लस C4x इंटू में साइन एक्स। सो स्टूडेंट्स ये आ गया हमारा फाइनल सॉल्यूशन फॉर द गिवन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। सो आई होप स्टूडेंट्स ये आपको समझ में आ गया होगा कि जब भी हमारे पास इमेजिनरी और रिपीटेड रूट्स होते हैं तो हमें अपना सोल्यूशन कैसे लिखना होता है। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2। वी हैव टू फाइंड द सोल्यूशन फॉर दिस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। नाउ स्टूडेंट्स यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि राइट हैंड साइड पे क्या है? 0। तो जो सॉल्यूशन होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा? कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के इक्वल। तो सबसे पहले हम लिख देते हैं लेट y इज इक्वल टू complementary function be the solution of this equation 1. Say let this equation be 1. Now next is we have to find the complementary function. हमें क्या निकालना है? complementary function. तो उसके लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले क्या लिखेंगे? auxiliary equation. So auxiliary equation क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स इस केस में? जहाँ पर भी कैपिटल D है उसको हम रिप्लेस कर देंगे स्मॉल m से। तो जो auxiliary equation है वो किसके इक्वल आ जाएगी? m स्क्वेयर प्लस 1 होल क्यूब देन m स्क्वेयर प्लस m प्लस 1 स्क्वेयर इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट ये आ गई हमारी ऑक्सिलरी इक्वेशन। नाउ द स्टेप नंबर 2 इज वी हैव टू फाइंड द रूट्स फॉर दिस ऑक्सिलरी इक्वेशन। हमें इस इक्वेशन के अब रूट्स निकालने हैं। अब हम देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास दो फैक्टर्स हैं मल्टीप्लाई में एंड राइट हैंड साइड इज इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन के रूट्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे? जो ये फर्स्ट फैक्टर है फर्स्ट वाले ब्रैकेट के अंदर इसको भी हम 0 के साथ इक्वेट कर देंगे और जो सेकंड फैक्टर है सेकंड वाले ब्रैकेट के अंदर इसको भी 0 के साथ इक्वेट कर देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? m स्क्वेयर प्लस 1 होल क्यूब इक्वल टू 0 एंड m स्क्वेयर प्लस m प्लस 1 देन होल स्क्वेयर इक्वल टू 0। अब हम सबसे पहले कंसिडर करते हैं ये अपना फर्स्ट वाला फैक्टर। तो ये क्या है हमारा स्टूडेंट्स? m स्क्वेयर प्लस 1 होल क्यूब इक्वल टू 0। तो इससे क्या आ गया हमारे पास? m स्क्वेयर प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यानी कि जो m स्क्वेयर की वैल्यू है वो किसके इक्वल आ गई? -1 के। तो m की वैल्यू क्या आ गई? प्लस माइनस अंडर रूट -1। देयरफॉर जो m है वो किसके इक्वल आ गया? प्लस माइनस आयोटा के इक्वल आ गया। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास m की दो वैल्यूज आ गई प्लस माइनस आयोटा। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं जो हमारा फर्स्ट रूट है वो किसके इक्वल आ गया? प्लस आयोटा के। और जो सेकंड रूट है वो किसके इक्वल आ गया? माइनस आयोटा के। ना स्टूडेंट्स अब एक चीज ध्यान से सुनना, जो ये प्लस माइनस आयोटा की वैल्यू आई है वो किस फैक्टर के कॉरस्पॉन्डिंग आई है? m स्क्वेयर प्लस 1 होल क्यूब इक्वल टू 0। तो हमने क्या किया था? m स्क्वेयर प्लस 1 को 0 के साथ इक्वेट किया था तो हमारी m की वैल्यू प्लस माइनस आयोटा आ गई। तो जो ये m स्क्वेयर प्लस 1 है हम देख सकते हैं ये 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है। तो इसीलिए जो ये रूट्स है वो भी क्या होंगे? 3 टाइम्स रिपीट होंगे। तो यानी कि जो हमारा थर्ड रूट होगा वो भी प्लस आयोटा आएगा और ऐसे ही जो फोर्थ रूट होगा जो ये माइनस आयोटा की वैल्यू है वो भी एक बार रिपीट हो जाएगी और जो हमारा फिफ्थ रूट होगा वो क्या हो जाएगा? प्लस आयोटा और जो हमारा सिक्स्थ रूट होगा वो क्या हो जाएगा? माइनस आयोटा। यानी कि जो ये प्लस माइनस आयोटा है ये जो दोनों रूट्स है वो कितनी टाइम्स रिपीट होंगे? 3 टाइम्स। तो इसीलिए हमने जो प्लस आयोटा की वैल्यू थी वो 3 टाइम्स लिख दी। ऐसे ही जो माइनस आयोटा की वैल्यू थी वो भी 3 टाइम्स लिख दी। तो यहाँ पर हमारे पास टोटल में कितने रूट्स आ गए? 3 + 3 यानी कि 6 रूट्स आ गए। वेयर प्लस आयोटा इज रिपीटिंग 3 टाइम्स एंड ऑल्सो माइनस आयोटा इज रिपीटिंग 3 टाइम्स। नाउ अब हम चलते हैं अपने सेकंड फैक्टर पे। सेकंड फैक्टर क्या था हमारा? m स्क्वेयर प्लस m प्लस 1 होल रेज़ टू पावर 2 इज इक्वल टू 0। अब हम इस फैक्टर से अपने रूट्स निकालेंगे बाकी के। तो हम सबसे पहले लिख लेते हैं हमारे पास क्या है? m स्क्वेयर प्लस m प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा? m स्क्वेयर प्लस m प्लस 1 इक्वल टू 0। ये क्या है स्टूडेंट्स? ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है
यहाँ पर जो स्प्लिट मेथड है वो काम नहीं करेगा, इसीलिए जो फॉर्मूला होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालने के लिए हम वो अप्लाई करते हैं। तो हमारे पास जो रूट्स की वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी उस फॉर्मूले के हिसाब से, माइनस ऑफ बी। बी क्या होता है स्टूडेंट्स? कोफिशिएंट ऑफ एम विच इज़ 1 इन दिस केस। तो माइनस ऑफ 1 देन प्लस माइनस बी स्क्वेयर अगेन कोफिशिएंट ऑफ एम विच इज़ 1, तो 1 स्क्वेयर इज़ 1 देन माइनस 4 इंटू ए क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ एम स्क्वेयर विच इज़ 1 अगेन, सो 1 इंटू में सी क्या था? कांस्टेंट टर्म विच इज़ 1, सो यहाँ पे फिर से 1 लिख देंगे हम, डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ एम स्क्वेयर विच इज़ 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2 इंटू 1। तो रूट्स की वैल्यू क्या आ गई? इसको हम फर्दर सॉल्व कर लेंगे, -1 प्लस माइनस स्क्वेयर रूट के अंदर -3 डिवाइडेड बाय 2, सो रूट्स क्या आ गए हमारे? -1/2 देन प्लस माइनस, ये जो स्क्वायर रूट के अंदर -3 की वैल्यू है इसको हम फर्दर कैसे लिख सकते हैं? √3 इंटू आयोटा एंड डिनोमिनेटर में क्या है? 2। तो हमारे पास जो दो वैल्यू है वो क्या आ गई? -1/2 देन प्लस माइनस √3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पर अब हम m6 तक तो हमने निकाल लिया था स्टूडेंट्स, तो हमारे पास जो नेक्स्ट रूट की वैल्यू है वो क्या आएगी? m7, so which is equal to -1/2 then plus √3/2 आयोटा, और जो m8 होगा वो क्या हो जाएगा? उसके लिए हम माइनस वाली वैल्यू ले लेंगे, ये वाली, तो वो आ जाएगा हमारे पास -1/2 माइनस √3/2 आयोटा। तो अब हम देख सकते हैं स्टूडेंट्स, जो ये m7 और m8 की वैल्यू है वो किस फैक्टर के कॉरस्पॉन्डिंग आई थी? m² प्लस m प्लस 1 इक्वल टू 0। और ये जो ये फैक्टर है वो कितनी बार रिपीट हो रहा है? 2 टाइम्स। तो यानी कि ये दोनों रूट्स कितनी बार रिपीट होंगे? 2 टाइम्स। जो m9 होगा स्टूडेंट्स वो क्या होगा? वो इसी के इक्वल हो जाएगा, m7 के इक्वल। तो वो हम लिख सकते हैं ऐसे, -1/2 प्लस √3/2 आयोटा, और जो m10 होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा? m8 के। सो इट विल बी इक्वल टू -1/2 माइनस √3/2 आयोटा। तो स्टूडेंट्स 4 रूट हमने और निकाल लिए, m7, m8, m9 और m10, और इन 10 रूट्स की हेल्प से अब हमें लिखना है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। नाउ स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पर एक बार फिर से लिख लिए अपने 10 के 10 रूट्स, m1, m2, m3, m4, m5, m6, m7, m8, m9 एंड m10। अब हमें क्या करना है? हमें कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखना है इन रूट्स के कॉरस्पॉन्डिंग। तब हम देख सकते हैं जो हमारा फर्स्ट रूट है वो क्या है? आयोटा, और जो सेकंड रूट है वो क्या है? माइनस आयोटा। और जो ये आयोटा है वो कितनी बार रिपीट हो रहा है? 3 टाइम्स। ऐसे ही जो माइनस आयोटा है वो कितनी बार रिपीट हो रहा है? 3 टाइम्स। तो यानी कि जो ये रूट्स है वो क्या है? इमेजिनरी रूट्स है, क्योंकि आयोटा है, और क्या है? रिपीटेड रूट्स है। तो ये कौन सा केस है? इमेजिनरी एंड रिपीटेड। तो यहाँ पे m1 से लेके m6 का कौन सा केस हो गया? इमेजिनरी एंड रिपीटेड। तो सबसे पहले हम m1 से लेके m6 तक जो हमारे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन की टर्म होगी हम उसे लिखते हैं। सो यहाँ पे हम लिख देंगे CF इज इक्वल टू, सबसे पहले हम क्या करेंगे? ई रेस टू पावर, उसके बाद जो रियल पार्ट होता है, रियल पार्ट क्या है स्टूडेंट्स? यहाँ पे इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 0 प्लस 0 माइनस देन 0 प्लस देन 0 माइनस देन 0 प्लस अगेन 0 माइनस। तो जो रियल पार्ट है वो क्या है? वो तो 0 है, तो हम क्या लिख देंगे? 0 इंटू में x, देन पुट स्क्वेयर ब्रैकेट, फिर क्या करेंगे? हम एक राउंड ब्रैकेट लगाएंगे, और जो रूट्स है अब हम देखेंगे कितनी बार रिपीट हो रहे हैं। वो कितनी बार रिपीट हो रहे हैं? 3 बार रिपीट हो रहे हैं। तो यानी कि अब हम 3 कॉन्स्टेंट्स लेंगे, C1 प्लस C2 प्लस C3, और राउंड ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे? कॉस ऑफ, जो आयोटा का कोफिशिएंट होता है हमें वो लिखना होता है कॉस के आगे। तो आयोटा का जो कोफिशिएंट है वो क्या है? 1 1 1 है, यहाँ पे भी 1 1 है, तो हम क्या करेंगे? कॉस ऑफ 1x लिख देंगे। देन नेक्स्ट हम क्या करेंगे? जो फर्स्ट कांस्टेंट है उसको हम एज इट इज छोड़ देंगे, और जो सेकंड कांस्टेंट है C2 उसको x से मल्टीप्लाई कर देंगे, और जो C3 है उसको x रेज टू पावर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास क्या आ गया? ब्रैकेट के अंदर C1 प्लस C2x प्लस C3x स्क्वायर इंटू कॉस एक्स, देन प्लस, और ऐसे ही हम साइन वाली टर्म लिख देंगे। अब जो कांस्टेंट्स है वो हम ले चुके हैं, C1 C2 C3, तो हमें कोई नई कांस्टेंट्स चाहिए, तो हम ले लेंगे C4 देन C5x देन C6x स्क्वायर देन इंटू साइन इंटू 1x विच इज x।
उसके बाद हम क्या करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। तो स्टूडेंट्स ये जो टर्म आई है हमारी CF की, वो किन रूट्स के कॉरस्पॉन्डिंग है, M1 M2 M3 M4 M5 M6। नाउ हमें नेक्स्ट टर्म लिखनी है CF की कॉरस्पॉन्डिंग टू द रूट्स M7 M8 M9 एंड M10। तो हम क्या करेंगे, प्लस, अब हम देखते हैं अपने जो नेक्स्ट रूट्स है M7, वो क्या है, 2 बार रिपीट हो रहा है। ऐसे ही जो M8 और M10 है वो भी 2 बार रिपीट हो रहा है। तो ये जो रूट्स है हमारे M7 M8 और M9 और M10, ये क्या है, इमेजिनरी रूट्स है, क्योंकि ये सारे क्या है, इमेजिनरी नंबर्स है। और ये रूट्स क्या है, 2 बार रिपीट हो रहे हैं, तो यानी कि रिपीटेड रूट्स है। तो इसके लिए जो कॉरस्पॉन्डिंग टर्म होगी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन की, वो क्या हो जाएगी, e⁻⁴ जो रियल पार्ट है वो किसके इक्वल है इन रूट्स में, -1/2। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, e⁻⁻⁻1/2 इंटू में x, देन स्क्वायर ब्रैकेट, देन राउंड ब्रैकेट। उसके बाद हम ये देखते हैं कि ये जो रूट्स है वो कितनी बार रिपीट हो रहे हैं, 2 बार रिपीट हो रहे हैं, तो इसलिए हम 2 कांस्टेंट्स लेंगे। लेकिन जो कांस्टेंट्स है वो हम C6 तक ले चुके हैं, तो हम कोई नए कांस्टेंट्स लेंगे, जैसे C7 प्लस C8, देन ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद कॉस ऑफ जो आयोटा का कोफिशिएंट है वो क्या है, √3/2, तो इसलिए हम लिख देंगे कॉस ऑफ √3/2 इंटू में x। और फिर क्या करेंगे, जो ये ब्रैकेट के अंदर फर्स्ट कांस्टेंट है इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, और जो सेकंड कांस्टेंट है इसको हम x से मल्टीप्लाई कर देंगे, देन प्लस, फिर जो साइन की टर्म है वो लिख देंगे। अब जो कांस्टेंट है C7 C8 तक हम ले चुके हैं, तो जो नए कांस्टेंट्स है वो क्या हो जाएंगे, C9 प्लस C10, देन इंटू एक्स, देन साइन ऑफ √3/2 इंटू में x, देन ब्रैकेट क्लोज। तो स्टूडेंट्स ये आ गया हमारा CF कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फॉर द गिवन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। और जो सॉल्यूशन है वो किसके इक्वल है, y की वैल्यू किसके इक्वल है, CF के इक्वल है। तो इसीलिए आप एंड में ऐसे लिख सकते हो, सॉल्यूशन इज y इज इक्वल टू, फिर से आपको ये जो CF की वैल्यू है आपको यहाँ पे लिखनी होगी। सो हमारा जो सॉल्यूशन है वो इसी के इक्वल, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के इक्वल ही आ जाएगा। सो आई होप स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन के अंदर अब आपको क्लियर हो गया होगा कि जब भी हमारे पास इमेजिनरी और रिपीटेड रूट्स होते हैं तो हमें अपना जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है वो कैसे लिखना है। बट स्टिल अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप ईमेल या कमेंट करके पूछ सकते हैं। स्टूडेंट्स अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी देन प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।